दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। अच्छे वक्ता और अच्छी जोड़ी राजनीति में क्या खेल कर सकती हैं, ये आप में से बहुत से लोग समझ सकते हैं। जोड़ी में राजनीति में आजकल बहुत, भारत की राजनीति में तो खास करके जोड़ी बड़ी कामयाब हो रही है। चाहे वो अमित शाह मोदी की जोड़ी हो या अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी हो, जोड़ियों में असर बहुत होता है। लेकिन कई बार इन सभी दलों में एक दूसरी जोड़ी भी होती है जिस पर लोग का ध्यान कम जाता है, या जिसे जो है वो पब्लिसिटी उतनी नहीं मिलती, जितना नाम उतना नहीं मिलता जितना पहली जोड़ी को मिलता है। ऐसी एक जोड़ी कांग्रेस में है जहां ओपनिंग जोड़ी है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। जब से प्रियंका गांधी संसद में आई हैं तब से लेके अलग राहुल दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को एक ज़बरदस्त पार्टनर मिला है और प्रियंका गांधी ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में ही सांसद के तौर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इस कदर छाप छोड़ी है कि बीजेपी को राय देनी पड़ रही है कि प्रियंका गांधी को एलओपी बनाया जाए। प्रियंका गांधी जब भी अपनी बात कहने के लिए उठती हैं तो उनकी बात का इम्पैक्ट होता है, हेडलाइंस बनती हैं। हमेशा वो बड़े प्यार से, बड़े सौम्य तरीके से बीजेपी को सुना देती हैं या कटघरे में खड़ा कर देती हैं, जबकि राहुल गांधी थोड़े से अलग स्टाइल से करते हैं। तो पार्टनरशिप ऐसी ही होती है। लेकिन इस कांग्रेस में एक और पार्टनरशिप है जहां भाई बहन नहीं है। यह पार्टनरशिप एक पिता पुत्र की है। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं देखता हूं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बाद अगर कोई, सरकार नहीं कह रहा, मोदी शाह को निशाना बनाते हैं, मोदी शाह की जोड़ी को, तो ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी है। ये पिता पुत्र है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके बेटे जो कर्नाटक में मंत्री है, प्रियंक खड़गे। कभी आपने नोटिस किया है कि खड़गे फादर एंड सन की जोड़ी हमेशा हमेशा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को निशाना बनाते हैं? राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री पे निशाना साधते हैं, प्रियंका गांधी निशाना साधती हैं, अपने भाई के साथ खड़ी नहीं जाती। मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में, सदन के बाहर मोदी पे सवाल उठाते हैं, आरएसएस पे सवाल उठाते हैं। प्रियंका खड़गे भी यही करते हैं। अब आपने बहुत बार राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बातें सुनी। आज मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि क्यों कह रहा हूं कि मैं ये जोड़ी भी बहुत शानदार काम कर रही कांग्रेस के लिए। दोनों बाप बेटा के एक बयान सुनिए और बयान में तीखापन देखिए, और बयान में कोई डर या कोई ऐसा नहीं है। जिस तेजी से सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए वही है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, वहां और वहां पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है। प्लीज सर, वहाँ की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहाँ पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर, एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? It is just not hotels. It's also the problem with households. This is the outcome of Vishwaguru's policies, foreign policies and economic policies. If you recollect, in the previous parliament session, Mr. Hardeep Singh Puri, he mentioned that there is 75 days
worth of for 75 days, we'll be able to tolerate this onslaught, and there is no problem with natural gas or crude oil or any form of energy. Then when the war started, they said it is only 25 days worth of stock is there. Now again they went back to 75 days. Today, the Government of India has issued the Essential Services Maintenance Act, the ESMA Act. When is this evoked? When there is a crisis. Who is responsible for this crisis? The Government of India and its policies. Where is Mr. Hardeep Singh Puri now? Where is Mr. Modi? Where is Mr. Jaishankar? Have we elected these people only to make reels and for Mann Ki Baat? Why are they not answering properly in Parliament? Why aren't they sending a clear message to the people of India? You claim Mr. Donald Trump is your good friend. You claim the Israeli president is your good friend. And look what your friends are doing, not only to the world but also to India. Aren't you aware of all these things? And what is your plan B? What is your strategy? Nobody knows. Their only strategy is how to come to what should be put in next month's Mann Ki Baat. That's all. प्रियंक खड़गे हैं तो मिनिस्टर कर्नाटक में, लेकिन जिस अंदाज में वो जवाब देते हैं ना बीजेपी का, वो बड़ा शानदार लगता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रियंक खड़गे मेरे ख्याल से कर्नाटक की बजाय दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। वो दिल्ली में सूट करते हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र हो चुकी है और जाहिर सी बात है एक टाइम पे आके वो रिटायर होंगे। प्रियंक खड़गे दिल्ली आ सकते हैं और सूट करता है, उनका स्टाइल सूट करता है, उनका तीखापन और उनकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें सूट करती है कांग्रेस को। ऐसा ही एक तेज़ तर्रार आदमी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कांग्रेस में जो राहुल गांधी के आसपास एक ऐसी टीम हो जो तीखे सवाल पूछे। अभी पवन खेड़ा आपको इस तरह के तीखे सवाल पूछते नज़र आते हैं, केसी वेणुगोपाल नज़र आते हैं, कभी कभी आपको इमरान प्रतापगढ़ी भी नज़र आते हैं, लेकिन वो शायर हैं तो वो शायराना अंदाज में चीज़ों को ले जाते हैं। यादा कदा आपको और कई नेता दिखेंगे, गौरव गोगोई ज़रूर दिखेंगे। ऐसे ही में कैटेगरी में आते हैं प्रियंक खड़गे, क्योंकि कांग्रेस के पास अच्छे वक्ताओं की सदन में कमी है, ये बात तो तय है। राज्यसभा के चुनाव में इस बार कहा गया था कि राज्यसभा जो भेजे जाएंगे उनमें ये क्वालिटी ज़रूर देखी जाएगी कि वो अच्छे वक्ता हों, सवाल सरकार पे अच्छे पूछ सके, प्रहार तीखा कर सके राज्यसभा में। लेकिन अभी जो चुने गए हैं, मुझे नहीं मालूम वो कितने तीखे सवाल पूछते हैं या क्या है, क्योंकि अननोन चेहरे ज़्यादातर आए हैं। जो 2-3 चेहरे आए हैं उनको कभी ना देखा कहीं सुन बोलते हुए ना कुछ, लेकिन नेताओं की कमी है इस तरह के। मुझे ऐसा लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव प्रियंक खड़गे को कांग्रेस लड़ाएगी और प्रियंक खड़गे की दिल्ली में ज़रूरत है। और ये भी आप मान के चलिए, अगर प्रियंक खड़गे लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और दिल्ली में कहीं कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस का कोई सरकार में कोई हिस्सेदारी बनती है, तो प्रियंक खड़गे मंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रियंक खड़गे सवालों से भागते नहीं हैं, सवालों के जवाब देते हैं। और उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आपको मालूम है कि उनके प्रहारों की जो तीखापन है उससे बहुत बार सरकार हिली है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे इतने एक्सपीरियंस्ड है और दलित चेहरा है, तो बीजेपी उन पर सीधा प्रहार भी नहीं कर पाती कई बार। मल्लिकार्जुन खड़गे की क्वालिटीज़, वही क्वालिटीज़ प्रियंका खड़गे में दिखती है। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी के बाद कांग्रेस के पास ये जोड़ी बड़ी शानदार है। इस जोड़ी का इस्तेमाल अभी कांग्रेस अच्छा कर रही है, लेकिन साथ ही ये भी मेरा मानना है कि प्रियंका खड़गे को कांग्रेस को दिल्ली ले आना चाहिए अगले चुनाव में, 2029 के लोकसभा चुनाव में। उससे पहले हालांकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे दिल्ली में उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे फिर वही कहूँगा कि कांग्रेस के पास अच्छे वक्ताओं की ज़रूरत है। वीडियो छोटा रख रहा हूँ मैं, क्योंकि जाते जाते आपको मैं कुछ ऐसे वक्ताओं के बयान सदन के अंदर के सुनाना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जिस चीज़ की कमी है, अगर ऐसे कुछ वक्ता कांग्रेस के पास आ जाएं
तो आप देखोगे कि सदन के दोनों सदनों में कांग्रेस एक अलग ही रूप में नजर आएगी। लेकिन इन वक्ताओं की कमी है। लेकिन ये वक्ता हैं सारे विपक्ष के और सरकार पर तीखा प्रहार करते हैं, सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम महुआ मोइत्रा की बात कर लेते हैं, हम और बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी की एक क्वालिटी का जिक्र करना चाहूँगा मैं, क्योंकि जिनका मैं बयान सुनाना चाह रहा हूँ वो ममता बनर्जी की पार्टी की भी हैं और एक जो है वो सयानी घोष उनका नाम है, माफ़ कीजिएगा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के और पप्पू यादव, ये तीनों का मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा था कि ममता बनर्जी की तारीफ बनती है कि उन्होंने जो भी सदन में भेजे हैं, ममता बनर्जी हो गए या सयानी घोष हो गई या और जितने भी हैं, वक्ता बहुत अच्छे हैं। तृणमूल कांग्रेस के पास वक्ता बहुत अच्छे हैं। सदन में जब बोलते हैं तो सही में इम्पैक्ट छोड़ते हैं। वक्ता बहुत अच्छे। बस इसी तरह की वक्ताओं की क्वालिटी के लोग कांग्रेस को चाहिए। अगर मिल जाए तो कांग्रेस का बहुत बेड़ा पार हो जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, लेकिन जाते जाते आप इन तीनों के इस जो अभी सेशन चल रहा है, इस सत्र के छोटे छोटे मैं आपको झलकियाँ दिखाता हूँ। तीनों के बयान देखिए, क्या शानदार। नमस्कार। मेरे यहाँ भुज्जा खाते थे आप, आपको पता नहीं है। मेरे घर पर आकर के भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे पप्पू जी नहीं, वही तो मैंने कहा। मेरे घर पर आप आकर के मानी गिरिराज जी, आप बैठ जाइए। चुप रही। मानी गिरिराज जी आप आए बैठ कब? गिरिराज जी बैठ जाइए। आप मानी आए गिरिराज जी कब? बैठिए। आप आए कब? पप्पू यादव जी जब मैं 5 बार एमपी हो गया तब तो आप फायदा लिए। पप्पू यादव जी आप देखिए, मैं एक बात आपको मार्शल जी कहूंगा, आप गाइड करते हैं। हमारे आर्टिकल 19 क्या है? कोई गाइड नहीं कर। आर्टिकल 19 क्या है? ये क्या आप बात है? लोकसभा के सांसद को आप गाइड करिएगा। कोई गाइड कर रहा है? सर ये गाइड करेंगे। कौन गाइड कर रहा है? गलत बात है। एसपी की महोदय 7 बार संसदीय जीवन में होने के बाद हमारे अनुराग जी कह रहे थे, एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आप कहे इन्होंने चैलेंज करता हूं और इन्होंने कहा मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा आईपीएल खेल रहा है, इससे मतलब इनको नहीं। मैं बता दूं, अब ये किसी के ये कृपा कोई में बात नहीं हुई है चर्चा सदन किया। में। इस प्रस्ताव और उन्होंने दूसरी चर्चा किया। इनके प्रेम पूरा देश देख रहा है। मान्यवर भगौड़ा इस समय कौन है, पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है। यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है। देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो।